Hello dear students, welcome to your YouTube channel Hindi English Improver. Dear students, आज क्लास 12th पोइट्री का चैप्टर 7 फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। डियर स्टूडेंट्स, इस कविता में लॉर्ड टेनिसन जी ने एक आर्थर नाम के जो राजा थे और उनके एक बहुत ही वफादार मित्र या साथी थे सर बेडवियर, तो उनकी बातचीत का वर्णन है। आइए अब देखते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बर्च। सर बेडवियर ने कुछ किंग आर्थर से पूछा था, उसके जवाब में किंग आर्थर बता रहे हैं एंड स्लोली और धीरे से आंसर्ड जवाब दिया आर्थर अर्थात राजा आर्थर ने फ्रॉम द बार्ज नाव से। बार्ज एक छोटी सी नाव है, अर्थात किंग आर्थर और सर बेडवियर दोनों लोग नाव से यात्रा कर रहे हैं। उस नाव में बैठे बैठे राजा आर्थर ने धीरे से जवाब दिया द ओल्ड आर्डर चेंज्ड। द ओल्ड आर्डर अर्थात पुराने सिस्टम, पुरानी पद्धति या पुराने नियम चेंज बदल जाते हैं। याइल्डिंग प्लेस टू न्यू और उनके स्थान पर नए नियम और नई प्रणाली आ जाती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज। एंड गॉड फुलफिल्स और ईश्वर उन्हें पूरा करता है, भरता है, हिमसेल्फ इस अपने आप को, इन मैनी वेज कई प्रकार से। ईश्वर उन जगहों को कई प्रकार से भरता है। लेस्ट वन शुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम कोई अच्छी परंपरा या रीति रिवाज, शुड करप्ट द वर्ल्ड इस संसार को भ्रष्ट कर दें, बिगाड़ दें। एक बार पुनः संक्षेप में देख लेते हैं। उस छोटी से नाव से राजा आर्थर ने सर बेडवियर से धीरे धीरे धीमी आवाज़ में उत्तर दिया और बताया पुरानी प्रणाली बदलती है तथा उसके स्थान पर नई पद्धति आ जाती है। ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक विधियों से पूरा करता है, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि कोई भी अच्छी परंपरा इस दुनिया को, संसार को बिगाड़ के रख दे। पैराग्राफ। Comfort thyself, what comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done may he within himself make pure. But thou, if thou shouldst never see my face again। आगे राजा आर्थर अपने साथी सर बेडवियर से कहते हैं कंफर्ट योर सेल्फ अर्थात धैर्य धारण करो, अपने आप में धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, तुम मेरे अंदर कौन सा धैर्य खोज रहे हो, अर्थात तुम अपने ऊपर धैर्य रखो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट व्हिच आई हैव डन, एंड दैट व्हिच और जो कुछ भी आई हैव डन मैंने किया है, अर्थात जो भी काम मैंने किए हैं। मे ही विथिन हिमसेल्फ मेक प्योर, तो ईश्वर हमारे उन कामों को, कर्मों को स्वीकार करे, मेक प्योर। और यदि मुझसे कोई गलत कार्य हुआ हो तो उसको शुद्ध कर दे, अर्थात यदि भूल से कोई गलत काम हो गया हो, पाप हो गया हो, तो उस पाप को पुण्य में बदल दे। बट दाऊ, लेकिन तुम, सर बेडवियर से कहते हैं लेकिन तुम, इफ़ दाऊ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम, शुडेस्ट नेवर अर्थात कभी नहीं, सी देखना, माई फेस अगेन मेरा चेहरा दोबारा, यदि तुम कभी दोबारा मेरे चेहरे को ना देख सको, अर्थात यदि मेरी मृत्यु हो जाए, तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। मोर थिंग्स
आर रॉट बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड्स ड्रीम्स ऑफ, अर्थात मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा बहुत सी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। देन दिस वर्ल्ड्स ड्रीम्स ऑफ, अर्थात जितनी भी इच्छाएं मनुष्य करता है उससे ज़्यादा चीज़ें ईश्वर की प्रार्थना के द्वारा जीती जा सकती हैं, प्राप्त की जा सकती हैं। Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day, तो इसलिए let thy voice, अपनी आवाज़ को राइज उठाना, like a fountain, एक फव्वारे की तरीके से, for me, मेरे लिए, नाइट एंड डे, दिन और रात, अतः तुम मेरी आत्मा के लिए, आत्मा की शांति के लिए एक फव्वारे के तरीके से दिन रात मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। राइज लाइक ए फाउंटेन सिमली है एक फव्वारे की तरह, अर्थात जिस प्रकार से फव्वारा ऊपर अपनी बूंदों को उठाता है उसी प्रकार से अपने हाथों को ऊपर उठा करके मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। नेक्स्ट पैराग्राफ। For what are men better than sheep and goats that nourish a blind life within the brains? For what are men better, कहा कि वे मनुष्य ज़्यादा नहीं हैं, than sheep and goats, अर्थात भेड़ और बकरियों से। कहा कि वे मनुष्य जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं वे उनका जीवन भेड़ और बकरियों से ज़्यादा नहीं है। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ, और वे लोग अपना जीवन अंधकार युक्त अर्थात अज्ञानता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। विथ इन द ब्रेन, मस्तिष्क होते हुए भी जो लोग ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं तो वे लोग मस्तिष्क होते हुए भी भेड़ बकरियों की तरह अपना जीवन अज्ञानता में व्यतीत करते हैं। इफ़ नोविंग गॉड, अर्थात ईश्वर को जानते हुए भी, मानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे लोग अपने हाथों को प्रार्थना के लिए ऊपर नहीं उठाते, अर्थात वे जानते हैं कि ईश्वर है फिर भी वे अपने हाथों को प्रार्थना के लिए नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, ना तो अपने लिए और ना ही अपने साथियों के लिए, जिन व्यक्तियों को वे अपना मित्र समझते हैं तो ऐसे लोग ना तो अपने लिए और ना ही अपने मित्रों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, कहता है फॉर सो द होल राउंड अर्थ, यह जो संपूर्ण पृथ्वी है, इज एवरी वे, सभी प्रकार से, बाउंड बंधी हुई है, बाई गोल्ड चेन्स, सोने की जंजीरों से, अर्थात अच्छे कर्मों से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों से, अर्थात यह संसार, इस संसार की संपूर्ण पृथ्वी जो है वो सभी प्रकार से ईश्वर के पैरों से गोल्ड चेन्स तथा सोने की जंजीर रूपी अच्छे कर्मों से ईश्वर से जुड़ी हुई है। बट नाउ फेयरवेल, और अंत में कहते हैं लेकिन अब हम आपसे विदा लेते हैं। संक्षेप में एक बार देख लेते हैं। किंग आर्थर ने प्रार्थना की शक्ति को बताते हुए कहा कि वे मनुष्य भेड़ या बकरियों से बढ़कर नहीं हैं, जो व्यक्ति मस्तिष्क होते हुए भी ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं और अपना जीवन अज्ञान रहित बिता देते हैं। ईश्वर को जानकर वे स्वयं के लिए तथा अपने मित्रों के लिए, अर्थात वे ना तो अपने लिए और ना ही अपने मित्रों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और कहा कि प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो ऐसी जंजीर की एक कड़ी है, प्रार्थना जो हमको ईश्वर तक पहुंचा सकती है, अर्थात प्रार्थना ऐसी जंजीर की कड़ी है जो जंजीर हमें ईश्वर के चरणों तक पहुंचा सकती है। और अंत में कहते हैं बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, मेरा विदाई का समय हो गया है।